चीन की बारूदी उड़ान कैसे तैयार है हिंदुस्तान? नमस्ते, मैं राशिद। हिंद के शूरवीरों से मिली करारी शिकस्त को चीन भूल चुका है। तभी एक बार फिर ताकत के नशे में चूर ड्रैगन करने लगा है दगाबाजी। एलएसी पर चालें चल चल कर भी बाज नहीं आ रहा। घातक हथियारों का दम दिखाता है चीन, लेकिन चीन की बारूदी उड़ान के आगे कैसे तैयार खड़ा है हिंदुस्तान, देखिए। विश्वासघाती चीन पर होगा विध्वंसक वार। जल थल नभ से ड्रैगन पर होगा प्रहार। दगाबाज ड्रैगन ने कोई डर्टी गेम खेला। एलएसी पर चीन ने कोई चाल चली। समंदर की लहरों पर कोई साजिश रची। तो हिंदुस्तान चीन पर ऐसा पलटवार करेगा कि वो बेदम हो जाएगा। हिंदुस्तान के ट्रिपल अटैक से चीनी शहर थर्रा उठेंगे। हिंदुस्तान के घातक फाइटर जेट और मिसाइलें चीन के दूर दराज के इलाकों में ऐसा कोहराम मचाएंगी कि ड्रैगन कराह उठेगा। आसमान से बरसते शोले, टारगेट पर अचूक निशाना लगाती मिसाइलें। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की गवाही दे रही हैं। ये महाशक्ति बन रहे भारत के शौर्य की तस्दीक कर रही हैं और दुनिया को ये एहसास दिला रही हैं कि महाबली हिंदुस्तान के आगे जंगी जुनून रखने वाले ड्रैगन की अब खैर नहीं। दरअसल सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा ड्रैगन घातक हथियारों के दम पर इतराता है। वो सरेआम अपने हथियारों की नुमाइश कर दुनिया को डराने धमकाने की कोशिशें करता रहता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ उलझने की गलती ड्रैगन को भारी पड़ने वाली है। डोकलाम से लेकर गलवान तक चीन को हिंदुस्तान से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। तो उससे बौखलाया चीन एलएसी से लेकर समंदर की लहरों तक साजिशें रच रहा है। वो पहाड़ और आसमान में भी चक्रव्यूह का जाल तैयार कर रहा है। हिंदुस्तान भी समंदर से लेकर आसमान तक और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पहाड़ी इलाकों में चीन को सबक सिखाने की सॉलिड तैयारी कर चुका है। एलएसी पर चीन ने फिर कौन सी चाल चली, कैसे हिंदुस्तान को उकसा रहा है ड्रैगन और चीन की चालबाजी से निपटने की क्या है तैयारी, दिखाएंगे आगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ड्रैगन यानी चीन है कि मानता नहीं। हिंदुस्तान के हाथ कई बार मुंह की खा चुका ड्रैगन बॉर्डर पर हरकतों से बाज आता ही नहीं। डोकलाम के पास गांव बसाने की चीनी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद एक बार फिर एलएसी पर चाइना नापाक हरकतें करने में लगा है। हिंदुस्तान को उकसाने वाली चालें चल रहा है चीन। क्या है चीन की आसमानी चाल? एलएसी पर रिपोर्ट।
पहले डोकलाम में चीनी विश्वासघात, फिर गलवान में दिखाई चालबाजी, पैंगोंग झील से लेकर डेप्सांग तक ड्रैगन की दगाबाजी और अब एलएसी पर चीन की नई चाल। भारत चीन बॉर्डर पर चीन के लड़ाकू विमान बार बार उड़ान भर रहे हैं। जी हां, और चीनी फाइटर जेट्स की उड़ान से मिल रही है चीन के नापाक मंसूबों की झलक। इसे बताया जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी साजिश, जिसे माना जा रहा है खतरे का बड़ा अलर्ट, क्योंकि चीन चालबाज है, धोखेबाज है, दगाबाज है, भरोसे का खून करने वाला है। ये बात एक नहीं 1000 बार साबित हो चुकी है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपने वाला ये मुल्क अपनी चालबाजी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। अपनी विस्तारवादी नीति को दिन रात आगे बढ़ाने में जुटा ड्रैगन जमीन से लेकर पहाड़ तक और नदी से लेकर समंदर तक चालें चल रहा है। अपनी सीमा को मनमर्जी से बढ़ाने की हसरत पाले हुए, जिसे लेकर उसका एक दो नहीं बल्कि 13 देशों से विवाद चल रहा है। हर पड़ोसी देश के लिए चीन नए नए मोर्चे पर परेशानियां खड़ी करता दिख रहा है। चीन को अपनी ताकत का गुरूर है, वो अपने हथियारों की सरेआम नुमाइश करता है। आर्थिक ताकत दिखाकर कमजोर मुल्कों को गुलाम बनाने की साजिश रचता है। सुपर पावर कहलाने की ख्वाहिश पालता है और अपनी ताकत के दम पर छोटे पड़ोसी देशों को धमकाता है। पाकिस्तान का दोस्त चीन हिंदुस्तान से सटी लंबी चौड़ी सीमा पर बार बार चालें चलता है। कभी सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ, तो कभी भारतीय इलाके पर नापाक दावा कर वो साजिशों का चक्रव्यूह रचता है। लेकिन डोकलाम से लेकर गलवान तक जिस तरह हिंदुस्तान ने चीन की चाल पर जोरदार पलटवार किया है, उससे खुद को दुनिया की महाशक्ति कहने वाले ड्रैगन की खूब किरकिरी हुई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसके सिर पर सवार जंग का नशा उतर गया, विस्तारवाद का उसका एजेंडा ध्वस्त हो गया। लेकिन हिंदुस्तान से एक के बाद एक शिकस्त झेल रहे चीन की धूर्तता खत्म नहीं हुई। वो एक के बाद एक कई मोर्चे खोलकर हिंदुस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करने में जुटा है। एलएसी पर ड्रैगन लगातार डबल गेम चल रहा है। 17 जुलाई को चुशूल में कोर कमांडर्स की 16वें दौर की बैठक के बाद चीन ने पैंगोंग झील के किनारे सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया। इस युद्ध अभ्यास में चीन के Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल रहे। तो इसके कुछ ही दिन बाद डोकलाम के पास चीन की गांव वाली चाल सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि विवादित ट्राई जंक्शन के पास अमोचू नदी घाटी में गांव बसाकर ड्रैगन वहां अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। और अब उसकी सबसे बड़ी धूर्तता सामने आई है। एलएसी पर उसकी सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसने ये साबित कर दिया है कि ड्रैगन पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। इसने एक बार फिर इस बात की तस्दीक कर दी है कि दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने की उसकी फितरत अभी गई नहीं है। भारत और चीन के कोर कमांडर्स की बातचीत के बाद ड्रैगन के लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं।
यहाँ बीते 3-4 हफ्तों से लगातार चीनी फाइटर जेट्स की हरकतें दिखाई दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के J-11 समेत कई और लड़ाकू विमान LAC के करीब से उड़ान भरते रडार में नजर आए। हाल के दिनों में चीन की तरफ से सरहद के 10 किलोमीटर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी CBM लाइन के उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। 24-25 जून को एक चीनी लड़ाकू विमान ने पूर्वी लद्दाख में LAC के बहुत करीब से उड़ान भरी। माना जा रहा है कि चीन ऐसी हरकत कर हिंदुस्तान की सुरक्षा तैयारियों को परख रहा है और उससे जुड़ी जानकारियों को जुटाने में लगा है। पिछले हफ्ते चीन ने तिब्बत में अक्साई चीन के पास LAC के उस पार अपने फाइटर जेट्स को उड़ाया, लेकिन हमें इससे चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि भारत की वायुसेना ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को फॉरवर्ड पोस्ट में डिप्लॉय किया हुआ है। हमारे फाइटर विमान लेह में और लेह के आसपास कई जगह पर तैनात हैं। अगर चीन के फाइटर विमान ने गुस्ताखी की और LAC क्रॉस करके भारत की सीमा में घुसा तो हमारे फाइटर विमान उसका पीछा करके उसको या तो भगा देंगे या उसको शूट डाउन कर देंगे। चीन की उकसाने वाली कार्रवाई पर हिंदुस्तान अलर्ट मोड में है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। LAC पर चीन की चालबाजी गांव बसाने और फाइटर जेट्स उड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सरहद पर अपने हथियारों का टेस्ट कर उसका दम भी दिखाने की बार बार कोशिश करने में लगा है। सीमा के नजदीक ड्रैगन ने PHL-16 रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया। चाइना का दावा यह है कि यह दुनिया के ताकतवर रॉकेट सिस्टम में से एक है। गोला बारूद की बारिश, जोरदार धमाके और हर तरफ उठता धुआं। तस्वीरें चीन के साजिश की पोल खोल रही हैं। तस्वीरें ड्रैगन के मंसूबों का पर्दाफाश कर रही हैं। लद्दाख में जारी तनातनी के बीच चीन सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने लगता है। इसी रणनीति के तहत चीनी सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई तरह के घातक हथियारों की तैनाती की है। साथ ही वो अपने घातक हथियारों का टेस्ट कर उसकी मारक क्षमता को परखने में भी जुटा है। चीन ने हिंदुस्तान की सीमा के पास एक ऐसी ही हिमाकत की है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दरअसल चीन ने LAC के नजदीक PHL-16 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया है। ड्रैगन दावा करता है कि जिस रॉकेट सिस्टम का उसने टेस्ट किया है वो दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम में से एक है। लिहाजा चीन के दावे के बाद PHL-16 की ताकत को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि चीन के दावे के उलट उसके हथियार चीनी खिलौनों की तरह ही कमजोर और नाकाम साबित होते रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीनी रॉकेट सिस्टम 350 किलोमीटर की दूरी तक 8 370 mm रॉकेट या 500 किलोमीटर की दूरी तक 2 750 मिलीमीटर बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। इस सिस्टम को अलग अलग कैलिबर के रॉकेट के साथ लैस किया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि PHL-16 दुश्मनों के रणनीतिक ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसे खास तौर पर लंबी दूरी के रणनीतिक लक्ष्यों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ड्रैगन दुश्मन के हवाई क्षेत्र, कमांड सेंटर, सपोर्ट फैसिलिटी, एयर डिफेंस बैटरी, सैन्य काफिले को निशाना बनाने में इसे बेहद कारगर बता रहा है। इसके हमला करने का तरीका बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही है, जो पहले तो काफी ऊपर जाते हैं और वहां से अपने लक्ष्य पर काफी तेजी से गिरते हैं और फिर उसे तबाह कर डालते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये रॉकेट सिस्टम कई तरह के गोला बारूद को ले जाने में सक्षम है। पिछले हफ्ते चीन की PLA ने तिब्बत में LAC के निकट PHL-16 नाम के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया।
वह भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमने उससे भी बढ़िया भारत में निर्मित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लेह में और अक्साई चीन के फॉरवर्ड पोस्ट पर डिप्लॉय किया है, जो कि किसी वक्त भी चीन के किसी भी छावनी, गैरिजन या उनके हथियारों के जो भंडार हैं उसके ऊपर गिरकर उनको नष्ट कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि PHL-16 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पुराने पड़ चुके PHL-03 से काफी अलग है। ये पहली बार 2019 में चीन के नेशनल डे परेड के दौरान सामने आया था। इसे 2016 में चीनी सेना में शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।